कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को विस्थापन के बारे में बताऊंगा, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे राधे चाचा हैं, ठीक है। राधे चाचा हैं बेचारे, ठीक है। अब राधे चाचा समझ ही रहे हैं बेचारे, वो फैशन के आदमी ठहरे, ठीक है। अब इनसे इन्होंने एक पाथ को फॉलो किया, ठीक है, पाथ को फॉलो किया। अब क्या हुआ, पाथ फॉलो किया, जैसे ये वाला पाथ उन्होंने फॉलो किया। देखिए एक होगा जहां से वो स्टार्ट करेंगे, मतलब आरंभ करेंगे, और फिर उन्होंने इस पाथ को फॉलो किया, ठीक है। अब इस पाथ को फॉलो किया। राधे चाचा एकदम इगोस्टिक आदमी थे, एकदम ईगो में रहते थे, ठीक है। अब मजनू बोला कि रुको, राधे चाचा को हम लोग फंसाते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारा मजनू जी हुआ, मजनू मजनू बाबू आ गया। देखिए मजनू को, अब मजनू ने कहा कि राधे चाचा आप तो ये रास्ता पर चल दिए, आप तो दूरी के बारे में पूछा, तो दूरी के बारे में क्या हो गया, पथ की लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है। तो राधे चाचा ने बता दिया। लेकिन उसने कहा कि राधे चाचा दूरी तो आपने बता दिया, लेकिन क्या राधे चाचा आप ये बात बता सकते हैं क्या कि इस पथ का, जो आपने पथ पे चला, उसका कुल विस्थापन आपने कितना कितना विस्थापन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। अब राधे चाचा को ये बात समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो राधे चाचा गए खोजू के पास। किसके पास? खोजू, ब्रिलियंट साइंटिस्ट खोजू, ठीक है। अब खोजू कहता है देखिए राधे चाचा ये बहुत इजी है, मजनू को हम लोगों को मजा चखाना है। देखिए आप कहीं से स्टार्ट किए होंगे राधे चाचा, ए बिंदु से स्टार्ट आपने किया है। राधे चाचा कहीं आप रुके होंगे, आपका एक अंतिम पॉइंट होगा जहां पर आप रुके होंगे, ठीक है। अब आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा से मिला दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होगा, और इस सरल रेखा को मिलाना ही नहीं है, उसका दिशा भी देना है। दिशा कहां से? आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ, ए से बी की तरफ, उसकी दिशा हो जाएगी, वही विस्थापन हो जाएगा। समझ में आ जी? यानी कि यहां पर विस्थापन का परिमाण कितना हो जाएगा, वो ये वाला लेंथ ए बी हो जाएगा, और उसका दिशा कहां हो जाएगा, ए से बी की ओर। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, बड़ी आराम से आप लोग समझ गए, ठीक है। तो विस्थापन आपने समझ गया। यदि अच्छा ये देखिए, ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां से ए ऐसे गया, स्टार्ट कहां से किया, ए से, इन कहां पर गया, बी से। अब सोचिए कब फिर मजनू चाचा राधे चाचा को परेशान करते हैं। मजनुआ कहा कि देखिए राधे चाचा हम इस रास्ते पर चले हुए हैं, ठीक है, विस्थापन निकालिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आरंभ कहां से किया हुआ था, इस बिंदु से, और कहां पर ये रुका, अंतिम बिंदु इसका क्या है, बी। तो आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को आप ज्वाइन कर दीजिए। कैसे? एक स्ट्रेट लाइन से, एक सरल रेखा से आप उन दोनों को जोड़ दीजिए, और इसका दिशा क्या होगा, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ, ठीक है। समझ में आ जी? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये जो लंबाई, जिसे मान लेते हैं कि 3 मीटर है, ऐसे चला, ए से सी गया, सी से गया बी 4 मीटर गया, ठीक है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन बड़ी आराम से ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 5 मीटर। यानी कि विस्थापन का परिमाण यानी डिस्प्लेसमेंट का परिमाण जो होगा वो 5 मीटर ए बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ जी? और दूरी कैसे पता चलेगा बाबू, दूरी क्योंकि ए से कहां गई ये सी 3 मीटर, और सी से कहां गया बी यानी कि 4 मीटर, 7 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। समझ में आ? और विस्थापन कितना हो जाएगा, ए से बी जाने पर 5 मीटर के बराबर, ठीक है। आगे हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे हम लोग ये देखते हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं कि इसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा लेते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख लेते हैं, प्रारंभिक 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 तथा प्रारंभिक तथा अंतिम अंतिम
स्थितियों के बीच की दूरी का सदिश योग। स्थितियों के बीच की दूरी का सदिश, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा, यानी कि आपके पास आरंभिक, जहां से आप प्रारंभिक करेंगे, ये आपका प्रारंभिक यहां से हो गया, और ये क्या हो गया अंतिम। ये दोनों स्थितियां हैं कि बीच की दूरी ए बी का हमने क्या ले लिया, सदिश ले लिया, वही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया बाबू इस बात को? ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं, समझ में आ जी। तो क्वेश्चंस हमारे सामने ये है, ध्यान देने वाली बात है, विस्थापन ज्ञात करें। क्या है? विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन ज्ञात करें, ठीक है। विस्थापन ज्ञात करें, समझिए इस बात को। सबसे पहले ये दिया हुआ है, ठीक है। आरंभिक बिंदु ए है और ये दूरी क्या है, जहां पर ये रुकता होता है अंतिम बिंदु, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं आरंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है। अंतिम बिंदु बी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब क्या होगा, विस्थापन ज्ञात करें, ठीक है, और दूरी भी, विस्थापन या दूरी भी आप लोग लिख सकते हैं, दूरी भी ज्ञात करें, दूरी भी ज्ञात करें, दूरी भी ज्ञात करें, ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न ये होगा, पहला विस्थापन, दूसरा दूरी, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, ये यहां पर दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया, और ये दिया हुआ है 4 मीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। अब हम लोगों को विस्थापन निकालना है, तो आरंभिक बिंदु क्या है, ए, और जहां पर अंतिम बिंदु कितना है, बी। तो सबसे पहले उसको हम एक, दोनों को स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, एक सरल रेखा से दोनों को जोड़ देंगे। इसका जो दिशा होगा वो कहां से होगा, ए से बी की तरफ, ठीक है, समझ में आ, जिसको हम रेड से बनाएंगे बाबू, ठीक है। ये हो गया हमारा विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विस्थापन का क्या है, दिशा भी है और विस्थापन का परिमाण भी है। तो ये क्या हो गया, ये सदिश हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सदिश हो गया। अब सदिश हो गया तो आखिर विस्थापन कितना है, विस्थापन का यदि परिमाण है, विस्थापन जो होगा वो कितना होगा, ए बी। पहले वाले केस में हम ले लेते हैं, तो विस्थापन बराबर कितना होगा, ए बी। तो ए बी कितना होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं, 3 मीटर है और ये 4 मीटर है और ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये ए बी कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग कर देंगे प्लस जोड़ 4 का वर्ग कर देंगे। तो ये बहुत ही साधारण तरीके से आप निकाल सकते हैं, ए बी बराबर कितना होगा, √9 + 16 यानी कि √25, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर। यही तो हमारा विस्थापन हो जाएगा, समझ में, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये हमारा विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन का ये क्या हो गया, परिमाण हो गया। दिशा कहाँ हो गया, आरंभिक से अंतिम बिंदु की तरफ, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाएगा दूरी ज्ञात करें, तो दूरी ज्ञात करें, तो दूरी यहां पर कैसे निकलेगा बाबू, ठीक है। तो ये विस्थापन हो गया बाबू। दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग विस्थापन लिख देते हैं, विस्थापन
विस्थापन, ठीक है। अब दूरी, दूरी देखिए बाबू, दूरी ये कैसे गया, ए से सी गया और फिर सी से बी गया, तो दूरी कितना होगा, ए सी प्लस सी बी। ए सी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बाबू, 3 मीटर, और बी सी की जगह पर 4 मीटर, यानी कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी कि हो जाएगा 7 मीटर के बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया। अब ये विस्थापन भी निकाल सकते हैं और दूरी को भी बड़ी आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा फिगर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ। सबसे पहले ये एक क्या है, वृत्त है, ठीक है, और पूरा वृत्त नहीं है, आधा वृत्त है, ठीक है। अब क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो आपका 2 मीटर दिया हुआ है। आरंभ ऐसे ये जा रहा है, ठीक है, आरंभ कहां से कर रहा है, वो ए बिंदु से, अंतिम कहां गया, वो बी बिंदु पर गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक बात बोलिए बाबू, यदि हम एक बात को समझते हैं, सबसे पहले आप विस्थापन निकालिए। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, तो हमने आपको बताया है कि जो शुरुआती बिंदु है उससे एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, सरल रेखा लीजिए, समझ में, एक सरल रेखा लीजिए। अब इसका दिशा किधर हो जाएगा, ए से बी की तरफ, ठीक है, समझ में, विस्थापन का दिशा हो गया ए से बी की तरफ। तो विस्थापन कितना हो गया, यहां से ये क्या है, विस्थापन यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी यानी कि हो जाएगा विस्थापन, और वो कितना हो जाएगा बाबू, विस्थापन ये हो जाएगा हमारा 2r, क्योंकि यहां से यहां 2 मीटर है और यहां से यहां तक भी 2 मीटर है, ये सेंटर है, ठीक है। तो समझिए इस बात को, तो ये विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने आर त्रिज्या, और 2 गुने आर कितना है, आर है हमारा 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, समझ में, ये हमारा हो गया विस्थापन। अब यहां पर यदि दूरी की कोई बात करेगा, दूरी की बात करेगा, तो कुल पथ की लंबाई, तो कुल कितना पथ है, देखिए यहां पर ऐसे देखिए बाबू, ये पथ पर वो चल रहा है, ठीक है, इसी पथ पर वो चल रहा है, तो दूरी कैसे निकलेगा, दूरी निकलेगा यदि पूरी तरीके से सर्कुलर होता तो 2 पाई आर, लेकिन सर्कल का क्या है, वृत्त का ये आधा है, तो 2 पाई आर बटा 2, यानी कि पाई आर, ठीक है, यानी कि पाई आर, पाई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7 गुने आर, रेडियस कितना है, 2 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा दूरी, 44/7 मीटर, समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसी में एक थर्ड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये है हमारा 2 मीटर, ठीक है, और ये है हमारा 2 मीटर, और ये हमारा आपका 3 मीटर, ठीक है। ये देखिए ये कैसे गया है, ए से गया है, ये ए से गया है बी पर, बी से गया है सी पर, और सी से गया है डी पर, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। अब यदि आपसे कोई पूछे कि आप सबसे पहले विस्थापन निकालिए, तो विस्थापन आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आरंभिक बिंदु क्या है, ए, अंतिम बिंदु क्या है, डी, तो दोनों को आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, उसका दिशा कहाँ होगा, ए से डी की तरफ विस्थापन की दिशा हो जाएगी, ठीक है, समझ में। अब क्या करेंगे, यही हमको लंबाई हमको निकालनी है, तो कैसे हमको ये लंबाई, दूरी तो हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, कैसे दूरी निकालेंगे, पहले इसमें दूरी ही निकाल लेते हैं। तो दूरी तो बड़ी आराम से निकाल देंगे, दूरी की बात करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यही ना दूरी हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा हमारा 2 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर, 2 मीटर, बी सी कितना हो जाएगा 3 मीटर, और सी डी कितना हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। विस्थापन निकालिए, विस्थापन कैसे निकलेगा, इस बात को आपको समझना होगा। विस्थापन को समझिए, ये 2 मीटर है, ये यहां से यहां तक 2 मीटर है, तो यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा 2 ही मीटर हो जाएगा, 2 मीटर। अब ये एक ट्रायंगल बन गया,
ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, और ये कितना है, ये यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 3 मीटर है, DE 3 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया यहां से यहां तक हो गया 4 मीटर और ये 3 मीटर। ठीक है, तो ये 4 और 3 है, तो ये इस प्रकार का एक ट्रायंगल बन गया। तो ये AD कितना हो जाएगा, 5 मीटर का हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4 मीटर और ये हो गया हमारा 3 मीटर। ठीक है, समझ में आ जी। तो एक ट्रायंगल बन गया 4 मीटर और 3 मीटर का। ठीक है, आधार और लंब दिया हुआ है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, वही सेम ट्रायंगल है, AD कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग विस्थापन लिख सकते हैं कितना, 5 मीटर। विस्थापन बराबर 5 मीटर, क्योंकि 3 मीटर लंब और 4 मीटर आधार। ठीक है, ये एक आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसमें राइट एंगल है इसमें, तो कर्ण कितना होगा, 5 मीटर हो जाएगा, तो वही तो विस्थापन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक, क्या जी रविशंकर बाबू, और सब बताइए जी, क्या हाल चाल है, पढ़ाई अच्छे से चल रही है? ठंडा का मौसम है, ऐसा नहीं किसी शंकर की तरह सो जाना है। ठीक है शंकर बेचारे सोए हुए हैं। ठीक है, नहीं तो खोजबा जो है ना वो खोद देगा। ठीक है समझ लीजिए, बैठिएगा नहीं एकदम फटाफट बेटा। ठीक है, पढ़ाई खूब करनी है हम लोगों को। इधर शिव शंकर जो है, अनेक बच्चे जो है शिव शंकर जैसे लेट जाते हैं। ठीक है, जहां भी है चीजों को सीखते रहें, खूब मेहनत करिए आप लोग, खूब। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम लोग कुछ बिंदु लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ जाए। अब सबसे पहला बिंदु क्या होगा, विस्थापन एक सदिश है। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। समझ में, यह एक सदिश राशि है। इसको हम लोग किस में माप रहे थे, एसआई मात्रक। इसका क्या होगा बाबू, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जो है, एसआई मात्रक मीटर, इसका सिंबल एम से हम लोग इसको लिखते हैं बाबू। ठीक है, इसका एसआई मात्रक हो गया एम, मीटर। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि विस्थापन जो होता है ना, वो सदिश राशि है ना, तो वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक बात आप लोग समझिए, विस्थापन धनात्मक कैसे होगा, जैसे यहाँ पर एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए मजनू जो है ये खोजू है। अब ये खोजू जो है मतलब सोच रहा है कि क्या विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है क्या, तो विस्थापन क्या शून्य हो सकता है क्या। तो खोजू ने देखा कि देखिए एक आरंभिक बिंदु है ए, फिर उसके बाद वो कोई भी रास्ता चल रहा है। ठीक है, तो ए भी है ना एक आरंभिक और अंतिम बिंदु, तो क्या आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी जो है वो शून्य नहीं हो सकता है, जहां से चले वहीं पर रुक फाइनली वो आ जाए। तो एक आरंभिक बिंदु होगा, एक अंतिम बिंदु होगा, तो क्या उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शून्य हो सकता है। ठीक है, जब आरंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु है एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाए, मिल जाए। ठीक है, तो विस्थापन शून्य होगा। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मजनू है ए से बी गया, ए से बी गया। ठीक है, समझ में, ए से बी गया। ठीक है, विस्थापन जो है वो 2 मीटर है। समझ में, विस्थापन कितना है, 2 मीटर है। अब फिर ये लौट आया। ठीक है, समझ में, ये लौट आया। ठीक है, मतलब ये फिर यहां से लौटा। ठीक है, समझ में, ए पर। तो इसका विस्थापन जो होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना होगा,
विस्थापन कितना होगा, विस्थापन ए बी प्लस ए से बी की तरफ प्लस बी से ए की तरफ, ए बी प्लस बी ए, ये ना बाबू, ए से जब बी गया तो ये आरंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, तो विस्थापन हो गया ए बी, सदिश लिख दिया क्योंकि ये सदिश है। और जब बी से ए की तरफ आया होगा आरंभिक बिंदु क्या होगा, वो बी हो गया, तो शुरू में बी लिखा, और अंतिम बिंदु क्या हो गया ए, तो बी ए लिख दिया। समझ में? अब देखिए यदि विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर कुल विस्थापन कितना हुआ, शून्य, क्योंकि यहां से गया फिर वापस आ गया, यानी कि कुल विस्थापन कितना हो गया, शून्य, और उसको सदिश के रूप में लिखना पड़ेगा क्योंकि विस्थापन सदिश है। अब यहां पर ध्यान दीजिए ए बी कितना है, ए से बी, इसको हम लोग धनात्मक ले लेते हैं, यानी कि हम लोग इसको ले लेते हैं 2 मीटर, ठीक है, इसको शून्य मान लेते हैं, ठीक है, इसको 2 मीटर ले लेते हैं, प्लस बी ए, ठीक है, बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, आप इस बात को समझिए। अब ये क्या हो गया, बी ए बराबर कितना हो गया, इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, -2 मीटर इज इक्वल टू बी ए, यानी कि जब ओ ए से बी गया, तो यदि आप डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर लिख रहे हैं, तो बी से ए से बी गया तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो बी से ए जाएगा, तो आपका जो विस्थापन होगा वो -2 मीटर, ठीक है। यानी कि हमने देखा विस्थापन शून्य हो सकता है, हमने देखा विस्थापन धनात्मक हो सकता है ए से बी, और हमने देखा विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है बी से ए, ठीक है, समझ में जी। यदि इस दिशा में विस्थापन जो है वो यदि धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो इस दिशा में विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। समझ में आ जी। तो यहां से आपको चीजें समझने को मिल गई, ठीक है। तो आप यहां पर थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे बाबू, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, 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 धनात्मक, ऋणात्मक, और शून्य, शून्य हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। समझ में आए, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो इसको आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गया गया, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, सदिश है, ऐसा ही मात्रक इसका मीटर है। अब हम लोग कुछ और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, ठीक है, तो विस्थापन और दूरी में अंतर, तो सबसे पहले विस्थापन एक क्या है, सदिश है, तो दूरी क्या है, अदिश। तो यहां पर हम लोग अंतर, यहां पर विस्थापन हो गया, विस्थापन, और इधर हम लोग लिख देते हैं बाबू, देखिए राधे चाचा को अंतर ही नहीं पता है, इधर लिख देते हैं दूरी। सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे, सदिश, और ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि, कोई दिक्कत, और ये क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है, समझ में आ गया। पहला बिल्कुल शॉर्ट में, ये क्या है, ये हो सकता है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, और जीरो, ये तीनों हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। दूरी क्या हो सकता है, पॉजिटिव और जीरो, निगेटिव नहीं हो सकता है दूरी, ठीक है, समझ में आ जाइए। आप इस बात को समझ लीजिए, निगेटिव दूरी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दूरी जो होता है वो पथ की लंबाई होता है, तो पथ की लंबाई या तो शून्य होगी या तो धनात्मक होगी, ठीक है। ऐसे थोड़ा होगा कि पथ की लंबाई ऋणात्मक, क्योंकि ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक, समझ में आ जाइए। यदि मान लेते हैं कि इस दिशा में 2 मीटर गए और फिर यदि लौटे गए, तो पथ की लंबाई क्या होगा, 2 मीटर प्लस 2 मीटर, 4 मीटर हो गया। समझ में आ जी, पथ की लंबाई जो है 4 मीटर होगी आपकी। तो पथ की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है, या तो वो शून्य होगी, वो चलेगा ही नहीं। समझ, जैसे आपके ऑडोमीटर जो होता है ना गाड़ी के अंदर, मान लेते हैं राधे चाचा का बाइक है,
तो वो ऑडोमीटर आप देखते हैं कभी भी वो ऋणात्मक थोड़ी दिखाता है, जैसे 4 किलोमीटर के बाद वो 5 ही किलोमीटर जाएगा, ऐसे होगा थोड़े कि ऑडोमीटर जो हमारे बाइक में लगा हुआ होता है जो दूरी को मापता है वो 4 किलोमीटर से मान लेते 400 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से वो 399 किलोमीटर आ गया हो, कभी घटा है क्या आपका ऑडोमीटर? अब समझ में आ जी, कभी घटा नहीं है। ठीक है, तो ये दूरी जो होती है बाबू बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, दूरी जो होती है वो कभी घट नहीं सकती है। आप अपने ऑडोमीटर को देखिए, क्या वो कभी घटता है क्या? तो दूरी समय के साथ आप घटा नहीं सकते हैं, दूरी को समय के साथ घटा। ऑडोमीटर जो है आप गाड़ी घर में रख दिया, 10 साल तक रख दिया, 400 किलोमीटर है, जैसे ही निकालिएगा 401 किलोमीटर होगा। तो दूरी कभी घट नहीं सकती है, दूरी हमेशा समय के साथ बढ़ती ही चली जाती है किसी भी वस्तु के द्वारा। जबकि विस्थापन क्या हो सकता है, घट बढ़ सकता है। ठीक है, दूरी जो होता है सिर्फ और सिर्फ या तो कांस्टेंट होगा या तो वो बढ़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। दोनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर ही होता है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपके समक्ष थी। ठीक है, बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। क्या जी शंकर? ओके, टनाटन।